हेलो एवरीवन, दिस इज कबीर आदित्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद बॉलीवुड, जहां पुरानी फिल्मों को री रिलीज कर रहे हैं और वो ज़्यादा कमा रही हैं वर्सेस जो नई मूवीज रिलीज हो रही हैं जिनको पूरे शोज कैंसिल हो रहे हैं। वेयर डिड बॉलीवुड गो रॉन्ग? आइए एक कहानी के जरिए जानते हैं कि क्या हालत है बॉलीवुड की और ये क्यों हुई है। ये कहानी शुरू होती है बहुत सालों पहले। एक नागालैंड के एक गांव में एक आदमी रहता था। वहाँ पे एक लड़का, वो एक गांव में कैपिटल सिटी कोहिमा से ज़्यादा दूर नहीं था। आसपास चर्चेस, स्कूल्स, जो बेसिक ग्रोसरी स्टोर्स, कॉलेजेस भी ज़्यादा दूर नहीं थे। मतलब विद इन द रेडियस था, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं थी। बट एक हॉस्पिटल की कमी थी, एक नर्स भी नहीं थी। डॉक्टर तो दूर की बात है, फैसिलिटीज़ इतनी कम थी। तो एक दिन इस लड़के की मदर बहुत बीमार हो गई, पर जब तक जिस टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाता तो वो बच जाती। बट बिकॉज आसपास डॉक्टर नर्स कुछ नहीं था, हॉस्पिटल भी नेक्स्ट हॉस्पिटल कोई और स्टेट में पड़ता या दूर सिटी में पड़ता, तो वो बच नहीं पाई, बेचारी गुजर गई। तब से इस लड़के ने ठान ली कि वो मेहनत करके पढ़ाई करके इस गांव का पहला डॉक्टर बनेगा और जाने जो बच सकती है आसानी से उनको नहीं जाने देगा। तो इसने 10-15 साल लगन से बिल्कुल ग्राइंड करा, पढ़ाई करी जितनी भी करनी होती है, MBBS कंप्लीट करके फाइनली एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया अपने गांव में। इसको देख के और भी जो गांव के लड़के होते हैं एक इंस्पिरेशन लिए और वो भी मेडिकल लाइन में जाने लगे कि हम भी हेल्प करेंगे, क्योंकि आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। तो बहुत सारे गाँव के लड़के ने भी क्लिनिक खोल दिया। तब तक ये जो लड़का था जिसकी जो क्लिनिक था वो उसने हॉस्पिटल खोल लिया था। वो ग्रोथ हो रही थी, उसकी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे। तो उसकी 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की जैसे जिस परवरिश में थी उसको अपने पैशन आया मेडिसिन का, लोगों को हेल्प करने का। उसकी मदर भी एक नर्स थी, उसके फादर तो डॉक्टर थे ही थे। तो उस बैकग्राउंड से वो आराम से पढ़ी बड़ी और उसका पैशन बन गया और वो बड़ी अच्छी से पढ़ाई मार्क्स पास करके वो मेडिकल लाइन में चली गई और फाइनली वो भी डॉक्टर बनी गई थी। पर जो यंग सिस्टर थी इनकी, उसका पैशन कुछ और था, उसको लॉयर बनना था। वो इतनी शी वॉज नॉट इवन गुड इनफ टू बी इन मेडिसिन, उसको खुद पता था। वो बोल रही थी पेरेंट्स को, आई एम जस्ट नॉट गुड इनफ, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं करना। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने कहा कि हमारी लेगेसी है मेडिकल फील्ड की, कौन लेके जाएगा, तुम भी हमारी बच्ची, यू शुड ऑल्सो स्टडी दिस एंड डू दैट। तो फोर्सफुली बेचारी को पढ़ाया गया। गलत नहीं है बट एक बहुत सही भी नहीं है। तो फोर्सफुली उसको पढ़ाया गया, सारी जो फैसिलिटीज थी, पढ़ाई वढ़ाई, बेरली पासिंग मार्क्स से पास हुई। वो किसी तरीके से रो पिट के वो डॉक्टर बनी गई। तो वन फाइन डे उसको एक सर्जरी में असिस्ट करना था। उस सर्जरी में एक लापरवाही हो गई इस बच्ची से। बच्ची की अब तो बड़ी हो गई थी, बट एक लापरवाही हो गई इस द यंगर सिस्टर से और वो सर्जरी बॉच्ड हो गई, which resulted in the patient's death. Unfortunate, isn't it? She just was not good enough and she knew it and she didn't want to pursue medicine. वो शुरू में ही रोक देते तो शायद ये पेशेंट की गलती से, इसकी गलती से पेशेंट बच जाता। यही कुछ हो रहा है बॉलीवुड में आजकल। जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है फिल्म मेकिंग का, जिनको टैलेंट भी नहीं है जेन्युइनली स्पीकिंग, उनको फोर्सफुली फीड किया जा रहा है ऑडियंस को, उनको फोर्सफुली कैमरे के आगे खड़ा कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, जो कुछ फैमिली से, जो फिल्म फैमिली से निकलते हैं, बहुत से ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, आप और मैं सब जानते हैं कौन है, मैं नाम नहीं लूँगा। बट कोई हैं जो डिजर्विंग नहीं है, जिनका टैलेंट ही नहीं है, जिनको खुद एक फिल्म मेकिंग क्राफ्ट का पैशन ही नहीं है। तो जब ऐसा मीडिया को टैलेंट को प्रमोट करोगे तो ऑब्वियसली कहानी भी आप सेफ खेलोगे। घिसी-पिटी कहानियाँ या रीमेक्स या कहीं से चुरा के ओरिजिनल के नाम पे चिपका दोगे, ऑब्वियसली ये मूवीज़ एवरेज या बिलो एवरेज या एकदम घटिया बनेंगी। व्हाई वुड द ऑडियंस गो एंड वॉच दैट? बॉलीवुड को सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, चाहे नेपोटिज्म से बच्चा एक्टर आए या एक्ट्रेस आए या नॉन नेपो किड हो, ऑल दे वांट इज सम टैलेंटेड डिजर्विंग पीपल विद फ्रेश स्टोरीज। दिल से बनानी चाहिए विद पैशन अगेन, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं है कि सर्टेन रीजनल सिनेमा इज बीटिंग द अदर या OTT ने टेक ओवर कर लिया है या वगैरह वगैरह। यू कैन लुक फॉर मल्टीपल एक्सक्यूजेस, बट गुड स्टोरी, फ्रेश टैलेंट, अच्छी मूवी कभी अननोटिस नहीं जाएगी। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ बॉलीवुड राइट नाउ। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी के जरिए थोड़ा समझ आया होगा कि बॉलीवुड की क्या रियलिटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी और कहानियाँ लाता रहूँगा मैं, या कोई भी टॉपिक पे कहानी के जरिए सुनाता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, प्लीज़ उसको क्लिक करके मुझे वहाँ भी फॉलो कर लेना। मैं रील्स और ट्रैवलिंग अपडेट्स है जो भी डालता रहता हूँ। अगली कहानी के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।